ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। ये आत्माएं जो हैं बच्चे अविनाशी, देखो शरीर का पुतला तो विनाशी है, मिट्टी का पुतला है, लेकिन बच्चे आत्मा अविनाशी है। इसलिए बच्चों को अपने को आत्मा समझना है। सब आत्माएं आपस में भाई भाई है। इसलिए बच्चे चलते फिरते उठते बैठते सबको आत्मा के रूप में देखना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे मैं कौन? मैं हूं बीज रूप, सारी सृष्टि का बीज रूप। कितने करोड़ों आत्माएं, 800 करोड़ आत्माओं का बीज रूप कौन है? बीज रूप है एक शिव बाबा। शिव बाबा सारी सृष्टि की आत्माओं का पालन करता, उसका स्थापना करता सब, इसलिए बीज रूप है। आत्माएं तो अविनाशी हैं, लेकिन रूहानी पालना शिव बाबा से ही मिलती है ना। तब बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मैं देता हूँ। फिर बाबा ने कहा मैं जो है बच्चे, मैं देखो नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर भी कितना पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ। तो मैं आकर के इस वक्त सारे विश्व की आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूँ। फिर बाबा ने आज कहा कल्प कल्प जिन आत्माओं ने पढ़ा है उन्हीं को फिर पढ़ाते रहेंगे। कल्प कल्पांतर की ये नूंद है। पहले भी पढ़ाया था तो अब पढ़ा रहे हैं, फिर आगे पढ़ाते रहेंगे। इसलिए बच्चे ये सृष्टि चक्र अविनाशी है जो अविरल घूमता ही रहता है। तो तुम बच्चों को इस ड्रामा में निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे म्यूजियम बनते हैं, कितने बड़े बड़े चित्र होते हैं, तुम बच्चों को म्यूजियम में अच्छी तरह से समझाना है। म्यूजियम बाबा की सर्विस का एक अच्छा साधन है। अपने पूरे भारत में विशेषकर बड़े बड़े सेंटरों पे म्यूजियम बने हुए हैं। तो उन म्यूजियम से बाबा के चित्रों का बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके द्वारा हम आत्माओं को सबसे अच्छा संदेश देते हैं। सबसे बड़े से बड़ा म्यूजियम तो प्यारे बाबा ने बनवाया था। ब्रह्मा बाबा की प्रेजेंस में सारा प्लानिंग दिया गया था। वो था नक्की लेक के निकट जो म्यूजियम है, और आज तक वहाँ सबसे अधिक सेवा होती है माउंट आबू में, नक्की लेक के निकट। वहाँ तो डेली हजारों आत्माएं चक्कर लगाती हैं, बाबा का म्यूजियम देखती हैं। तो कितना अच्छा सेवा का साधन है। फिर हमारे सोमनाथ में भी कितना बड़ा बाबा का म्यूजियम है, लाखों लोग आते हैं। जगह जगह बाबा के म्यूजियम बने हुए हैं। ORC दिल्ली में भी बड़ी अच्छा म्यूजियम, आर्ट गैलरी बनी हुई है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा आते हैं तुम्हारी बच्चे निष्काम सेवा करने के लिए। अब तुम्हारी सेवा में बाबा उपस्थित हुआ है, तुम बच्चों की सेवा करते हैं। माया जो है ना बच्चे, ये तुम्हारी कहीं कहीं देखो बच्चे, ये माया की परीक्षा चलती है ना। माया बच्चों को नाक कान पकड़ के फिर नीचे गिरा देती। तुम बाबा की याद में बैठते हो, याद में विघन डालती है। बुद्धि कहाँ खिसक जाती है। बाबा कहते योग के टाइम तो तुम्हारी बुद्धि एकदम एकाग्र होनी चाहिए, योगी की तरह। माया है ना, अंत तक परीक्षा लेती रहती है, भिन्न भिन्न तरीके से परीक्षा लेती रहती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें निश्चय पक्का है। कौन सा निश्चय? कि इस ब्रह्मा, ये तो दादा था, इसके तन में वो कौन है जो हमें पढ़ा रहा है? वो शिव बाबा, परम शक्ति, स्वयं सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा, वो प्रवेश करके पढ़ा रहा है। ये तुम्हें बच्चे पूरा निश्चय है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मैं आया हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। तुम पावन बनते हो अभी। तुम्हें आके पावन बना के और इन सब विकारों के जंजीरों से छुड़ाने के लिए तुम्हें शुद्ध पवित्र बना देता हूँ।
क्योंकि पवित्रता ही तो सबसे मुख्य चीज है। पवित्रता नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते हैं ना, प्योरिटी इज द पीस ऑफ, प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता ही सुख शांति की जननी। तो पवित्रता से हमें बड़ा प्यार होना चाहिए। इसलिए हर संकल्प पवित्र, हर वचन पवित्र, हर कर्म पवित्र। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मेरे भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं। हाँ, कौन कौन से हैं? बाबा ने कहा, रतन ज्योत है। हाँ, और भी कई प्रकार के बाबा ने नाम लिए। हाँ, मोतिया है, रतन ज्योत है। फिर बाबा ने कहा, कोई मेरे बच्चे अक के फूल भी है। हाँ, कोई कोई बच्चे उल्टे सुलटे कर्म करते, बाबा की आज्ञा अनुसार नहीं चलते, तो अक के फूल हो गए। बाबा कहते, तुम्हें तो सबके गुण देखना है, कभी किसी का गुण नहीं देखना, है ना। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, गाया जाता है ना क्या, दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे और दुख काहे को होए। तो बच्चे, तुम्हें दुख में सुमरण जो है ना, वो तो सब करते हैं ना। ऐसे ही बच्चे भी जब विपत्तियां आती, परिस्थितियां आती, परेशानियां आती, उस टाइम तो योग लगाते हैं। पर हमेशा के योग का शौक हो, चाहे परिस्थिति हो या ना हो, चाहे परेशानी हो ना हो, लेकिन एक बाबा की याद अंदर की बनी रहे। सच पूछे, परिस्थिति के टाइम पे भी वही याद कर पाएगा जिसको हर समय याद का अभ्यास होगा। अंत टाइम में क्या क्या परिस्थितियां होंगी, तो उस समय बाप की याद में रहना बहुत बड़ी बात है ना। तो बाबा ने आज कहा कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जो बच्चे राजयोग सीखते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। तो मैं आया हूँ तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाने के लिए। इसलिए बच्चों को राजयोग का खूब अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, देखो बच्चे, याद की यात्रा है सबसे मुख्य। स्वर्ग में राज अधिकार पाने के लिए, बाप का पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे मुख्य है याद की यात्रा। इसलिए बच्चे इसको, और इससे तुम कर्मातीत अवस्था भी प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने कहा, अलबेलापन छोड़ना है। याद की यात्रा में तुम्हें कभी भी अलबेला नहीं बनना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा, देखो, ये सृष्टि का विनाश तो बच्चे होना ही है, तभी परिवर्तन होगा ना। कलयुग परिवर्तन हो के कलयुग का विनाश, सतयुग का शुभारंभ। ये तो शुभ कार्य हो रहा है ना। पुराना मकान गिरेगा तो तभी नया बनेगा। इसलिए बच्चे, इसमें घबराना नहीं है, संशय बुद्धि नहीं होना है। ये तो बच्चे ड्रामा की भावी है। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, तूफान आएंगे, सब बच्चे सफाया हो जाए। प्रकृति सफाया कर देती है, क्योंकि इस प्रकृति को दुख दिया है ना, प्रकृति सफाया करती है। फिर बाबा ने कहा, अब देखो बच्चे, आगे नई दुनिया स्थापन हो रही है, सतयुगी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया। उस दुनिया में तुम्हें चलना है। नई दुनिया में चल के तुम्हें सतयुगी दुनिया के लायक बनना है। आज की मुरली में वरदान था बाबा की मुरली का, बच्चे, अपने मस्तक पर बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विशेष क्या होंगे? विघ्न विनाशक भव। सारा दिन ऐसा अनुभव करें जैसे भगवान का हाथ मेरे मस्तक पे है और सर्व शक्तियों की किरणें वो मेरे में प्रवाहित कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन में सीन आज सारा दिन इमर्ज करके रखे। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। अपने मस्तक पर बाप दादा का हाथ अनुभव करने वाले, हाँ, ऐसे विघ्न विनाशक भाव। फिर विघ्न कोई ठहर नहीं सकता। हर समय जो बाबा के साथ का अनुभव करें, बाबा मेरे साथ है, अंग संग संग संग, निरंतर उसके संग का अनुभव। विघ्न कोई ठहर नहीं सकता। अगर 1000 भुजाधारी भगवान साथ है तो चिंता की क्या बात है? फिर कोई चिंता नहीं। फिर स्लोगन आज की मुरली में था, हाँ, बाबा ने कहा, खुद को अपने गुणों के द्वारा औरों को गुणवान बनाने वाले ही गुण मूर्त बनते हैं। तो श्रेष्ठ गुणों के द्वारा, अपने श्रेष्ठ गुणों के द्वारा, इतने दिव्य गुण बाबा ने दिए हैं, उनके द्वारा औरों को गुणवान बनाएं।
और ऐसा ही गुणमूर्त आत्मा बन जाए, गुणों से संपन्न, हर वक्त गुणों के भरपूर ऐसी आत्मा बनेंगे तो महान आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति। क्षमा चाहेंगे कि आज की मुरली में ट्रेन से मंथन कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुई होगी, उसके लिए क्षमा। ओम शांति।